में पेश किया जाएगा। जो सांस तुम्हारे हलक से बाहर से अंदर गया है, जो अंदर से बाहर आया है, वो हर सांस उन्होंने लिखना है और क़यामत के दिन रब की बारगाह में पेश करना है। जो जो अमल तुमने अपने बातिन में किया है या जाहिर में किया है, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है ला सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस वक्त क़यामत का दिन होगा और बंदा मोमिन बारगाह हक में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला पारा नंबर 15 में इरशाद फरमाता है कि वहां जब नामा अमाल खुलेगा तो ना कोई छोटी चीज ऐसी होगी ना कोई बड़ी चीज ऐसी जिसे इन फरिश्तों ने जो है वो कैद तहरीर में न लाया हो, शुमार न किया हो, उसको न लिख लिया हो। ववजदू मा अमिलू हादिरा, और जो कुछ इंसान ने जिंदगी में अमल किए हैं, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है ये अपने सामने हाजिर पाएगा। उस वक्त ये हाजिर कैसे पाएगा? वो मुसव्वदे की सूरत में आपका मेरा जितने उलमा बैठे हैं, जो मशाइख बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, माए बहनें बैठी, हर एक का अमल जो भी किया है हर एक सांस के साथ, किरामी क़दर आदरीन, छोटा हो या बड़ा, कुरान अजीज कहता है बंदा मोमिन उस वक्त अपने सामने हाजिर पाएगा। हर शख्स वो अपना अमल सामने देखेगा, मुलाहिजा करेगा और उस वक्त वो कहेगा आए अफसोस इन्हें क्या हुआ, इन्होंने ना कोई छोटा अमल छोड़ा है ना कोई मेरा बड़ा अमल छोड़ा है, हर शय को इन्होंने कैद में लिख लिया है, तारीख में कर लिया है, कोई अमल छोड़ा ही नहीं इन्होंने मेरा। ये उस वक्त बंदा हसरत और नदामत के साथ कहेगा। अर्ज ये करना है, ये आयत पढ़ के बताना ये चाहता हूं कि भाई अमल वो करो कि क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में नामा अमाल खुले तो वहां तुम्हें ये ना कहना पड़े कि हाय अफसोस इन्होंने ना मेरा कोई छोटा अमल छोड़ा ना बड़ा छोड़ा, मगर ये कि रब की बारगाह में पेश कर दिया। उस वक्त की नदामत से बेहतर यह है कि आज बंदा ऐसा अमल न करे, और ऐसा अमल अगर हो गया है माअज़ल्लाह जो रब की बारगाह में पकड़ का बायस है, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि सच्चे दिल से तौबा करके अपने आप को उस अमल से अलग करे, बचाए, ताकि रब की बारगाह में सुरखरू हो जाए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि फरिश्ता हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। बाज़ मलाइका ऐसे भी हैं जिन्हें रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तुम्हारी हमारी हिफाजत पर मामूर फरमाया है। सरकार की एक रिवायत मुबारका मेरे नजरों से गुजरी जिसका मजमून ये था, फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारे और फरिश्ते के दरमियान हिजाब है, अगर ये पर्दा उठा दिया जाए तो तुम्हें हर ऊंची चीज पर, हर नीची चीज पर, ऊंच नीच पर बैठी हुई जो मखलूक नजर आए वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। कायनात का कोई शय ऐसा है ही नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने फरिश्तों से खाली छोड़ा हो। लेकिन अजीब बात यह है, ये यहाँ का निजाम है, इतनी तादाद में फरिश्ते होने के बावजूद हमें नजर नहीं आते, फरिश्ता नजर नहीं आता। ये रिवायत समझा रहा हूं आपको जो शुरू की है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अब मसला समझिएगा, यहाँ ये इस दुनिया का कानून है कि फरिश्ता यहाँ नजर नहीं आता, लेकिन जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ऐसा हिजाब और पर्दा रखा ही नहीं। वहां कोई रुकावट नहीं, कोई मुमानअत नहीं। वहां की जितनी मखलूकात है, चाहे फरिश्ते हो, खुद्दाम हो, गिलमान हो या जनाबे वाला हुरान ऐन, हर मखलूक वहां पर बेहिजाब नजर आती है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त जन्नत में है तो वहां आपने समात फरमाया कि आवाज आती है सुभान अल्लाह व बिहम्दी। अब जन्नत की सारी मखलूक तो मेरी निगाहों के सामने है, जो रब की पाकी वो बयान कर रहे हैं, जो हम्द कर रहे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, वो मैं अपनी नजरों से देख भी रहा हूं और कानों से सुन भी रहा हूं। लेकिन सारी कायनात से हटकर ये जो आवाज अलग आती है सुभान अल्लाह व बिहम्दी, इस सदा का कोई जो है वो कायल और मुतकल्लिम नजर नहीं आता। यानी कि सुभान अल्लाह व बिहम्दी की जो आवाज आ रही है, ये कलिमात तो सुनाई दे रहे हैं, लेकिन पढ़ कौन रहा है ये ना नजर आता है ना सामने आता है। ये कौन है? बारगाह हक में अर्ज किया है मेरे मालिक, ये अक्सर मुझे तस्बीह और हम की आवाज आती है। मेरे मालिक ये काहे की आवाज है, ये किस चीज की आवाज है? जवाब सुनना, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बारगाह हक से ये जवाब दिया गया, फरमाया आदम आपकी सुल्ब में हमने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक रखा हुआ है। दर हकीकत वो नूर की सूरत में भी होकर हमारी पाकी भी बयान कर रहे हैं और हमारी तारीफ भी बयान कर रहे हैं। जब वो हमारी पाकी और तारीफ बयान करते हैं तो उनका ये कमाल है कि आवाज नूर मुबारक की होती है, कान तुम्हारे होते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दी की आवाज हमारे महबूब की तुम्हारे कानों में पड़ रही होती है। ये हमारे महबूब हैं, ये जन्नत का मरहला है। अच्छा, एक रिवायत और यहाँ पर समात फरमाइए, वो भी इसी दर्जा की।
अर्ज किया मेरे मालिक, ये अक्सर मैंने देखा है फरिश्ते हाथ बांधे पीछे खड़े रहते हैं, ये भी आशियत अतावी की बात कि फरिश्ते हाथ बांधे पीछे खड़े रहते हैं। क्यों खलोते रहते हैं? की कहते हो अपनी जुबान, क्यों खल दे जी? हाँ, क्यों खलते हैं पीछे, क्यों खलते रहते हैं पीछे? तो बारगाह हक में ये सवाल किया, मालिक क्यों खलते रहते हैं पीछे? तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जनाब से फिर वही जवाब आया, फरमाया ताजीम कर दें ए आदम, ताजीम करते हैं तुम्हारी, अदब एहतराम करते हैं। फरमाया मालिक अदब एहतराम करते हैं तो सामने क्यों नहीं आते? ताजीम तो सामने भी हो जाती है, अदब एहतराम तो सामने भी होता है, सामने आके क्यों नहीं करते? बारगाह हक से फिर ये जवाब आया, फरमाया ए प्यारे आदम, जाहिर हाल में ये ताजीम तुम्हारी है, ये तौकीर तुम्हारी है, ये अदब एहतराम जाहिरन तुम्हारा है, लेकिन हकीकतन ये पीछे इसलिए खड़े रहते हैं कि तुम्हारी सुल्ब में हमने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे पाक रखा है, और ये वो जात है, अगर कायनात में इन्हें भेजना मकसूद ना होता तो हम तो ना जन्नत पैदा फरमाते, ना ये निजाम पैदा करते, हत्ता कि ए आदम हम तुम्हें भी जिंदगी ना बख्शते, तुम्हें भी हमने जिंदगी अता फरमाई है, तो ये सदका इसी नूर का अता फरमाई है, तो इनकी ताजीम के लिए फरिश्ते तुम्हारे पीछे खड़े रहते हैं। फिर अर्ज किया मेरे मालिक, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये जो ताजीम करने वाले हैं कि सामने आ जाएं, और ये जो नूर मुबारक सुल्ब में है अगर ताजीम के लायक चीज है तो फिर